मोहम्मद रिजवान दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। रिजवान साहब फरमाएं। मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे कि हम 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहे हैं जी जी, अब जैसे कि हमें 2 रकात में बैठना था और हम बैठे नहीं जी, अगर हमें खड़ा होना है क्या मिकदार रहेगी इसकी के खड़े होने में? अगर जैसे कि हम खड़े हुए, खड़े होके हम दोबारा बैठने चाहेंगे तो किस मिकदार में बैठे? अगर हम खड़े हो गए पूरे तो उसमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, 4 रकात वाली नमाज में अगर 2 रकात पर जो कायदा होना चाहिए उसको भूल कर अगर मुकम्मल तौर पर खड़े हो गए हों तो अब वापस न जाएं, बल्कि मुकम्मल 4 रकात करके चौथी रकात पर जब कायदा करते हैं उस वक्त सजदे सहू कर लें, नमाज हो जाएगी। और अगर खड़े होते वक्त याद आता है दूसरी रकात के दूसरे कायदे के बाद बैठने के बजाय खड़े हो रहे हैं, खड़े होने के दरमियान अगर याद आता है तो उस सिलसिले में फुक़हा इकराम ने ये बताया है कि आदमी के जिस्म का निचला हिस्सा अगर सीधा हो जाता है, घुटनों का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, रान का और पिंडली का हिस्सा मुकम्मल सीधा हो जाए तो उस आदमी को खड़ा हुआ समझा जाएगा। और अगर घुटनों और रान का हिस्सा, पिंडली का हिस्सा अगर मुड़ा हुआ हो, मुकम्मल सीधा न हुआ हो, तो ऐसी सूरत में अगर याद आता है भी उठ ही रहे हैं, मुकम्मल तौर पर निचला बदन सीधा नहीं हुआ, ऐसे वक्त अगर याद आ जाए तो फ़ौरन बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी मामूल के मुताबिक नमाज को मुकम्मल करें। ऐसी सूरत में सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पर ठहर गए हों, यानी निचला बदन सीधा हो गया हो, रान और पिंडली का जो हिस्सा है वो स्ट्रेट हो गया हो, सीधा हो गया हो, तो अब वापस ना जाएं, आखिर में सजदे सहू कर लें। जी।